Hey, hello everyone, this side Sumit Sharma, and once again, you all are very warm welcome to my video and to my channel. इस चैनल में आज मैं जो वीडियो लाया हूँ आपके सामने, ये वीडियो होगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा ये वीडियो होगा कि देखिए, जिस तरीके से आप नोट्स बना रहे हैं, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तरीका आप यूज़ कर रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, वो तरीका आपको काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये जो तरीका है मेरा, ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जर्मन टेक्निक से। ठीक है, जर्मनी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिस तरीके से नोट्स बनाते हैं, वो तरीका मैं आज आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई बड़ा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या कोई भी PhD एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं तो नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स जिनको कहा जाता है, वो नोट्स आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता आप कैसे बनाते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तरीका आपको समझना होगा, और वो तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको 100% गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो जर्मन टेक्निक क्या कहती है कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप तैयारी करते हैं IIT JEE एग्ज़ाम की। ठीक है, तो सबसे पहले IIT JEE एग्ज़ाम में मेंस निकालना होता है, फिर एडवांस होता है। ठीक, तो मान लेता हूँ कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं। तो IIT JEE की तैयारी करते समय सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सॉल्व पेपर्स ले आइए। ठीक है, PYQs जिनको आप बोलते हैं, बहुत लोग PYQs इंटरनेट पे यूट्यूब पे देख लेते हैं, लेकिन यूट्यूब पे PYQs देखने से या उनका सोल्यूशन देखने से कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो PYQs की एक बुक ले आइए, 14 ईयर्स सॉल्व पेपर्स या 15 ईयर्स सॉल्व पेपर्स, जितने भी पुराने सॉल्व पेपर्स हैं। ठीक है, उनकी एक बुक आती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और उनके सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन जो आए हुए हैं, PYQs का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पहले उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसकी बुक होगी। ठीक है, ना कि प्रैक्टिस सॉल्यूशन। ठीक है, प्रैक्टिस बुक अलग होती है, PYQs की बुक अलग होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की आप बुक ले आए हैं और उससे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उसको ले आइए। ठीक, और एक सिंपल सी आप एक ले आइए, एक ऐसी कॉपी ले आइए जिसको रफ कॉपी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन रफ कॉपी का जो पेज होगा वो एकदम प्योर वाइट होना चाहिए। ठीक है, उस पर कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई स्पाइरल रजिस्टर या कुछ भी आप खरीद सकते हैं। देखिए, एक वाइट पेज जैसे होता है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, तो आपकी कॉपी या रजिस्टर बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक कॉपी ले आइए। उसके बाद आप क्या करिए, जब आप पढ़ने बैठें, सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन में जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी कि जो चीज़ याद करने वाली है, कोई फॉर्मूला हो या कोई कंक्लूजन हो या कोई कंडीशन हो, उस चीज़ को आप उस कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए। ठीक, आप इस तरीके की 2 कॉपी बनाइए। ठीक है, जैसे मैं करता था। ठीक है, मैं आज भी करता हूँ, लेकिन मैंने अब एक मोटी कॉपी बना ली है। उसी में मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, रफ वर्क करता हूँ, और जो कंडीशन या कोई फॉर्मूला निकल के आता है मैं उसी में लिख देता हूँ और हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, तो जब भी आप वो अपनी कॉपी उठाएंगे, पन्ने पलटेंगे, तो हाईलाइटेड वाली चीज़ आपको पढ़ना है केवल। ठीक है, और जहाँ पे क्वेश्चन का स्टेप इंपॉर्टेंट है, उस स्टेप को आप एकदम मार्क डाउन कर दीजिए, यानी कि हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। तो जब आप वो रिवीजन करते समय वो कॉपी खोलेंगे, तब आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसी को शॉर्ट नोट्स कहते हैं, और इसके अलावा शॉर्ट नोट्स कोई चीज़ नहीं होती है। आप एकदम लेंदी लिखने बैठ जाएं, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा वो शॉर्ट नोट्स नहीं है। ठीक है, सॉल्व करिए क्वेश्चन को, या यूट्यूब से भी आप अगर देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करके जो रिजल्ट निकल के आता है, जो चीज़ आपको मेन याद रखनी है, वो चीज़ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। कॉपी में वो चीज़ नोट डाउन करिए, और धीरे धीरे क्या होगा, जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं, जो मेन फॉर्मूला है, जो मेन कंडीशन है, जो मेन थ्योरी है, जिस मेन चीज़ से आपका वो क्वेश्चन लटक सकता है, वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा अगर ये चीज़ आपको ना पता हो, वो चीज़ आप उस कॉपी में नोट डाउन करिए, ना कि सब चीज़। और अगर आपको कोई फॉर्मूला पता है तो उसे नोट डाउन मत करिए। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं नोट डाउन करने की। याद करना है आपको, थोड़ा सा रफ कॉपी में अलग उसको कहीं लिख लीजिए। ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, और उस क्वेश्चन में जो आपको फॉर्मूला लग रहा है वो आप नोट डाउन करते रहिए, जो कंडीशन लग रही है वो नोट डाउन करते रहिए, जो रिजल्ट आपको याद रखना है उस क्वेश्चन में वो नोट डाउन करते रहिए। क्योंकि PYQs का मतलब उसी पैटर्न को देख के हमें पेपर आगे आने वाला है, उसी पैटर्न पे बेस्ड हमें पेपर आगे आने वाला है, वही पेपर हम आगे देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप PYQs की इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कोई भी एग्जाम निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ये बेसिकली जर्मन टेक्निक है,
और इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्टली बच्चे नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि उनको शॉर्ट नोट्स कुछ वो अलग दिमाग लगाने लगते हैं, एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे या फिर उसके धीरे धीरे नोट्स बनाएंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। उन्हें लगता है कि ये शॉर्ट नोट है, बट दे आर नॉट योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। सो व्हाट आर योर शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स आपको क्या करना है, PYQs स्टडी करना है, साथ ही साथ में आपको उसका फॉर्मूला या मेन कंडीशन या मेन चीज़ आपको लिखते जाना है एक साइड में प्लेन कॉपी पे। ओके, सो दे आर योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो शॉर्ट नोट्स आप क्या कर सकते हैं कि डेली सुबह और शाम शॉर्ट नोट्स एक बार आप देख लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। ये तरीका है शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। मैंने जब IIT JEE मेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था, ओके, तो मेरा पावरफुल सब्जेक्ट, मेरा पावरफुल मैटर क्या था? केमिस्ट्री। मेरा सबसे पावरफुल सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। सो पावरफुल सब्जेक्ट मेरा क्या था? केमिस्ट्री। तो देखिए मैं अपने शॉर्ट नोट्स जो है ये केमिस्ट्री कॉपी में बनाता था। मैं जब IIT JEE की तैयारी कर रहा था, ठीक है, मैं IIT JEE मेंस क्वालिफाइड हूँ, ये मैं समझना मुझसे हो नहीं पाया, ठीक है। मैं IIT JEE मेंस 2020 क्वालिफाइड हूँ, राइट। उसके बाद मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। IIT JEE मेंस, CTET, BEd, बहुत सारे मैंने कोर्सेज कर रखे हैं और बहुत सारी मैंने डिग्रीज हासिल कर रखी, तब जाके आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं हाँ आपको बता रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, वरना मेरा कुछ नहीं जाता है। ये देखिए ये वो कॉपी है, ये वो फाइल है जो मैं केमिस्ट्री, जो मेरा पावर सब्जेक्ट था, जिसके दम पे मैंने IIT JEE मेंस केमिस्ट्री और मैथ्स के दम पे क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो देखिए अभी कितनी पुरानी हो चुकी है फाइल। इसमें मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था केमिस्ट्री के, ठीक है। कभी कोई तो पन्ने में अलग से नोट बनाता था, कहीं मतलब कॉपी मेरी ये फाइल अलग होती थी तो मैं कोई पन्ना फाड़ के उसमें लिख देता था, ठीक है। उसके बाद वो पन्ना इसी में रखता था। तो ये देखिए शॉर्ट नोट्स मैंने किस किस तरीके से बनाए हैं, ठीक है। आप इनको देखेंगे तो एकदम बहुत ही आसानी से इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक, बहुत ही आसानी से, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल है। बहुत आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। ये देखिए अलग से भी मैंने इसमें पन्ने चिपका रखे हैं क्योंकि कभी कभी ये मेरी जो फाइल होती है ये अलग होती है और मैं अलग पढ़ रहा होता हूँ, तो फिर ये सब चीज़ जो है मैं दूसरे पन्ने में लिख करके इसमें मैं चिपका देता हूँ ऐसे, है ना। तो ये देखिए ये फाइल है, अभी तो बहुत पुरानी हो चुकी है फाइल, है ना। एक एक चीज़ें मैंने इसमें लिखी थी, ठीक। ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिससे आप कभी केमिस्ट्री की जो है तैयारी बहुत आराम से हो सके और आप अपना IIT JEE मेंस एग्ज़ाम केमिस्ट्री का क्वालिफाई कर सके। केमिस्ट्री अगर आपकी अच्छी है तो ये फाइल देखने के बाद आपकी केमिस्ट्री बहुत बहुत मतलब और भी बेसिकली अच्छी हो जाएगी, बहुत बहुत अच्छी तो हो ही जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Make sure you like the video and hit the subscribe button. Thank you for watching.